धरती के अलग अलग हिस्से पर आपको ऐसी रहस्यमयी चीजें और जगह देखने को मिल जाएगी जिन्हें देवताओं का आशीर्वाद या शैतान से मिली हुई माना जाता है। आज भी इन जगहों का रहस्य सुलझाया नहीं जा सका है। दुनिया भर में शैतान द्वारा बनाई गई कई सृजनाएं हैं जिन्हें देखकर आप यह कहेंगे, इन्हें बनाना किसी मानव के बस की बात नहीं है, इन्हें केवल शैतान ही कर सकता है। शैतान का पुल के रूप में जाने जाने वाला यह ब्रिज अपने अद्वितीय अर्धगोलाकार आकार के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जर्मनी में इसे रोकोत्सब्रुके के नाम से जाना जाता है और यह 1860 ईस्वी में फ्रेडरिक हर्मन रोस द्वारा कमीशन किया गया था। इस पुल को पानी के ऊपर इस तरीके से बनाया गया है कि जब आप दूर से इसकी परछाई को पानी में देखते हैं तो यह ऐसा लगता है कि कोई बड़ी रिंग। इस ब्रिज को बिल्डर स्टोन और बेसाल्ट से बनाया गया है और इसके अंदर कई रहस्य हैं। 1860 ईस्वी में इस पुल का निर्माण फ्रेडरिक हर्मन रॉस नामक एक उद्यमी ने कराया था, जो एक प्रख्यात इंजीनियर थे। उन्होंने एक पुल का विचार बनाया था जो पारंपरिक पुलों से अलग हो और इसे एक आकर्षक बनाने का सपना देखा। यद्यपि उस जगह पर पुल निर्माण करना कई समस्याओं से घिरा था। पहाड़ी इलाका होने के कारण यह एक खतरनाक क्षेत्र की श्रेणी में था, लेकिन इस पुल की ग्रामीणों को आवश्यकता थी। बिल्डरों ने इस पुल के निर्माण के लिए समाधान खोजने का प्रयास किया। कहानी यह है कि एक शैतान ने बिल्डरों के सामने प्रस्ताव रखा कि वह पुल का निर्माण पूरा करने में मदद करेंगे, लेकिन इसके बदले में उनकी एक शर्त थी। उन्होंने अपनी सेवाओं के भुगतान के रूप में पुल पार करने वाले पहले 3 जीवित प्राणियों के आत्माओं की मांग की। बिल्डर इस प्रस्ताव से घबरा गए, लेकिन अंत में उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए शैतान की शर्तों पर सहमति दे दी। शैतान असाधारण गति और शक्ति के साथ काम करने के लिए तैयार हो गया। उसने दिन रात मेहनत की और अकेले ही पुल का निर्माण किया, वो भी चौंकाने वाली कुशलता के साथ। उसने जो पुल बनाया वह न केवल अत्यधिक मजबूत था, बल्कि उसमें एक अद्भुत और उत्तम गुणवत्ता भी थी। जैसे जैसे निर्माण का पूरा होने का समय आया, बिल्डर को अपने समझौते की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्होंने अपने स्थानीय पुजारी से मार्गदर्शन मांगा और अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए से प्रार्थना की। आखिरकार ईश्वरीय दूत उनके सुरक्षा के लिए आए। पुल तैयार होते ही एक बुद्धिमान ग्रामीण ने पहले इसे पार करने के लिए कुछ बकरी और एक कुत्ते को छोड़ दिया। शैतान, जो मनुष्यों की आत्माओं का इंतजार कर रहा था, को धोखे से जानवरों की आत्मा लेने के लिए बाधित था। इस धोखे से क्रोधित शैतान ने पुल को टुकड़े टुकड़े करने के लिए एक बड़ा पत्थर उठाया। पुल के रास्ते में शैतान को क्रॉस पहने एक बूढ़ी औरत मिली, जिससे शैतान डर गया और उसने पत्थर गिरा दिया और भाग गया। कहा जाता है कि वह बूढ़ी महिला ईश्वरीय दूत थी, जिसे देखकर शैतान ने पुल को कुछ नहीं किया। वहीं कुछ कहानियों के अनुसार उसने गुस्से में अपनी पूंछ से पुल पर प्रहार किया और चला गया, जिसकी वजह से उस पुल पर एक विशिष्ट चिन्ह या दरार आ गई। कहानियों के अनुसार यह दरार आज भी जर्मनी में द डेविल्स ब्रिज पर देखी जा सकती है। अगर आप भी यहां जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उस समय जाना चाहिए जब यहां का पानी पूरी तरह साफ हो, क्योंकि पानी में इस पुल का प्रतिबिंब देखने में बहुत अद्भुत लगता है। अगर आप यहां पतझड़ के महीने में जाएंगे तो इसकी सुंदरता देखते नहीं बनेगी। पतझड़ के महीने में यह पुल एकदम साफ दिखाई देता है, लेकिन आप इस पुल को केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते। जी हां, यह पुल जनता के लिए अब खुली नहीं है। वहां के सरकार ने इसे आने वाले पीढ़ियों के लिए बचाकर रखा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह इकलौता ऐसा पुल नहीं जिसे शैतान का पुल कहा जाता है, बल्कि कई ऐसे यूरोपीय देश हैं जहां ऐसे पुल हैं जिन्हें शैतानों द्वारा बनाया गया है। ये शैतानी सिद्धांत से बने पुल लगभग पूरी दुनिया में ऊंचा है, लेकिन इन सभी पुलों में से जर्मनी का डेविल्स ब्रिज देखने में सबसे अद्भुत लगता है। जहां तक बात शैतान की है, तो बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि सच में इसे शैतानों द्वारा बनाया गया था, जबकि कुछ लोग इस पर सवाल उठाते हैं। लेकिन इस पुल के रहस्य का वास्तविक प्रमाण अभी तक किसी के पास नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही हमारे वीडियोस के अपडेट चाहते हैं तो सब्सक्राइब पर क्लिक करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।